राम राम सभी को। आज की वीडियो है कि नवरात्रि के अंदर कन्या पूजन है वो कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और क्या क्या नियम है। सही तरीका मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जो कन्या पूजन है वो अष्टमी है 5 तारीख को, 6 तारीख को नवमी है। तो आप कन्या पूजन है वो सुबह मतलब एक से लेकर आप 9 दिन में कभी भी कर सकते हैं। ये नियम नहीं है कि भी आपको उस तारीख को ही, उस अष्टमी को या नवमी को या सप्तमी को इसको ही करना है। अष्टमी को भी कर सकते हैं आप, चाहे तो नवमी को भी कन्या पूजन है वो कर सकते हैं। अब रही बात की कन्या पूजन है वो की उम्र क्या होनी चाहिए, तो कन्या पूजन है वो 8 साल की जो लड़कियां होती हैं उनकी इतनी से एज की लड़कियां होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी लड़कियां नहीं होनी चाहिए। और कन्या होती है, जैसे आप कितनी कन्या जिमा सकते हो, आप 7 जिमा सकते हो, आप 9 जिमा सकते हो, 11 जिमा सकते हो, 21 जिमा सकते हो। और कन्याओं के साथ एक लड़का भी जरूर होना चाहिए, छोटा लड़का होना चाहिए, उसकी भी एज आपको 8 साल की ही रखनी है। और ये है, लड़के एक भी हो सकते हैं, 2 भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक लड़का जरूरी होता है। बाकी कन्याएं आप इसको जब बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 7 से कम नहीं होनी चाहिए कन्याएं। अगली बात इसमें है कि आपको है ना, जो जब भी आप करते हैं कन्या पूजन तो किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले जो कन्याएं आती हैं उनको आपको पैर धोना है, उस पर अक्षत और रोली से उनको तिलक करना है, उनको चुनरी उड़ानी है और उनको है वो गिफ्ट ज़रूर देना है। मतलब जब आप उसे बैग दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं, या जो आजकल हेयर बेल्ट या क्लिप वगैरह लड़कियों के लिए आती है, आप कोई सा भी सामान उनको गिफ्ट दे सकते हैं। साथ में दक्षिणा देना बहुत अनिवार्य होता है, तो जब भी आप पूजा करें उसके बाद दक्षिणा जरूर दें। और साथ में आपको है जो है उसके साथ साथ आप फल फ्रूट भी दे सकते हैं, जैसे केला आप दे सकते हैं, उनको खाली हाथ नहीं भेजना है। अब रही बात कि भोजन में उनके लिए क्या क्या बनाना है, तो भोजन में उनके लिए खीर होना चाहिए, चना होना चाहिए, चने की सब्जी होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। आप हलवा भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़, और मीठे से हमेशा कन्याओं को भोग लगाया जाता है। सबसे पहले कन्याएं हैं उनको मीठा ही जिमाना चाहिए, उसके बाद ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इन दिनों में, नवरात्रों के दिनों में है, कन्याएं हैं वो जगह घर घर जिम कर आती हैं, उनको सभी जिमाते हैं, तो वो कई बार है उनका पेट भर जाता है तो वो फिर नमकीन की मांग करती हैं। तो उसमें आपको ये क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप चाहे 1 चम्मच हलवा उनको खिला सकते हैं, 1 चम्मच खीर से उनकी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें सब्जी रोटी भी दे सकते हो। सब्जी रोटी में ये है कि सब्जी आपको बिना लहसुन और प्याज के देनी है। लहसुन और प्याज है वो कन्याओं को नहीं जिमाया जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। तो कन्या पूजन में ये सारे नियम जो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं, ये सारे नियम आप कन्या पूजन में इन चीज़ों का आप ध्यान रखकर कन्याओं को आशीर्वाद जरूर लीजिए। जाते वक्त जब वो अपने घर जाएं तो उनसे आशीर्वाद लीजिए। और है इससे कन्या पूजन से आपके, और माता जय जय माता की का नारा है वो जयकारा ज़रूर लगवाइए, तो उससे घर में भी पॉजिटिव एनर्जी बनती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ली। तो इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी वाली वीडियो लेकर आती है। राम राम सभी को।